बदल गए आउटसोर्स कर्मचारियों के दिन। जी हां, अब आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध सीधे सरकार से होगा, किसी एजेंसी से नहीं होगा, किसी कंपनी से नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा आदेश दिखाने वाले हैं जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध अब सीधे सरकार से होगा। यानी पावर कारपोरेशन लिमिटेड सरकार के विभाग से ही अब सीधे अनुबंध आउटसोर्स कर्मियों का रहेगा। और इतना ही नहीं, अब आउटसोर्स कर्मचारियों की एक परीक्षा ली जाएगी ज्ञान सेवा नाम से, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे संविदा में कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पात्रता ये है कि आपको 3 साल की सेवा पूरी अगर आप किए हैं तो आपको ये परीक्षा जो है आपसे ली जाएगी। एक बहुत कठिन परीक्षा नहीं होगी, एक विभागीय परीक्षा टाइप में, सिंपल टाइप में होगी, और आपको सीधे संविदा पर जो है नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है जिनको 3 साल की सेवा पूरी किए हुए नहीं हुए हैं, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका क्या होगा, उसके लिए भी इस आदेश में जरूर देखिएगा। इतना ही नहीं, पूरे अनुबंध, पूरी शर्तें, शपथ पत्र, आवेदन और यहाँ तक कि वेतन पर्ची भी इस आदेश के साथ जारी किए गए हैं। तो चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं। साथियों, ये बड़ा आदेश पंजाब से जारी हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि पूरे पंजाब से ठेका प्रथा को समाप्त किया जा रहा है और 65,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। ये बोल थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के, और उसी का असर ये देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधे आपको आदेश की तरफ ले चलते हैं, देखिए पूरी डिटेल्स। और सबसे पहले वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है, बड़ी खुशखबरी है। साथियों, स्क्रीन पे जो आप आदेश देख पा रहे हैं, ये आदेश आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा आदेश और महत्वपूर्ण आदेश माना जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब से बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि साथियों आउटसोर्स कर्मचारी जो अभी प्राइवेट एजेंसी के साथ जिनका अनुबंध होता था, वो सीधे यहाँ पर पंजाब सरकार ने जो है सीधे सरकारी, जी हाँ, पंजाब सरकार के साथ सीधे अब अनुबंध होगा। यानी पंजाब सरकार की PSPCL के साथ सीधा अनुबंध होगा। ये आदेश जारी हो गया है। चलिए आपको पूरा आदेश बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पूरा आदेश जो है साथियों इंग्लिश में है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। साथ ही इसके साथ शपथ पत्र जारी हुआ है, नियम शर्तें जारी हुए हैं, अनुबंध के क्या नियम शर्तें रहेंगे, सब कुछ हम आपके लिए हिंदी में बताएंगे। तो यहाँ पर वीडियो में बने रहिएगा। ये हमारे तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी आपने देखा भी था कि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद ऐलान किया था कि पंजाब के 65,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को अब जो है पक्का किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आदेश उसी दिशा में जो है यहाँ पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा आवेदन क्या रहेगा, शपथ पत्र, यहाँ पर देख लीजिए एफिडेविट है, ये यहाँ पर देख सकते हैं एफिडेविट। तो साथियों, ये सब कुछ मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आदेश बड़ा आदेश है, लेकिन पूरा आदेश इंग्लिश में है। इस पूरे आदेश को मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर वेतन स्लिप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये वेतन स्लिप है जो मैं आपको ये पूरा वेतन स्लिप दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हमने उस आदेश को हिंदी में किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए PSPCL पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड का ये आदेश, इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है। वैसे देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये PSPCL जो है, ये पंजाब सरकार की स्टेट सरकार जो होती है, पंजाब सरकार जो है, उसी का ये कारपोरेशन लिमिटेड है। यानी इसके साथ अनुबंध मतलब सरकारी अनुबंध ही माना जाता है क्या, सरकारी अनुबंध ही होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पंजाब सरकार की जो पावर कारपोरेशन लिमिटेड है उसका क्या आदेश कहता है। तो वैसे PSPCL के माध्यम से सीधे अनुबंध पर 3 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले आउटसोर्स किए गए CHB, CHW, CHH मानव संसाधन की नियुक्ति। उपरोक्त विषय के संदर्भ में PSPCL ने 3 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले, यहाँ पर देख लीजिए, या उससे अधिक अनुभव वाले CHB, CHW, CHH मानव संसाधन को PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए
मानव संसाधन को PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर निम्नलिखित तरीके से आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है। तो यानी आउटसोर्स का अनुबंध अब सीधे जो है पंजाब सरकार की पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ होने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा आदेश है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप किसी भी राज्य के हों, अगर आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध सीधे सरकार से होता है तो वो कम बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस कदम पर मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 65,000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को जो है पंजाब में पक्का किया जाएगा और पूरे पंजाब से ठेका प्रथा समाप्त कर दी जाएगी। यानी सरकार खुद डायरेक्ट अनुबंध करेगी कर्मचारियों से, ये खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया गया है तो वो देख लीजिए। पहला पॉइंट है तकनीकी रूप से योग्य श्रमिक 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले श्रमिक, आवश्यक तकनीकी योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को तत्काल PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। एक बार इन कर्मचारियों को PSPCL के साथ सीधे अनुबंध पर नियुक्त कर लिया जाए तो 3 वर्ष से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को अनिवार्य 3 वर्ष का अनुभव पूरा होने पर इसी प्रकार अनुबंध पर नियुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्या है, अयोग्य कर्मचारी। अब अयोग्य कौन है तो अयोग्य कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए बुनियादी तकनीकी ज्ञान परीक्षण आवश्यक होगा। PSPCL के आंतरिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों या विभागों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान प्रदान करने हेतु इन श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा आयोजित 10 दिनों के व्यवहारिक प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। 3 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले अपात्र श्रमिकों को उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद PSPCL के साथ सीधे संविदा पर रख लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा आदेश है, सीधे संविदा पर रख लिया जाएगा। यहाँ पर गौर करिएगा, सीधे संविदा पर रखा जाएगा। साथियों, दरअसल एक विभागीय परीक्षा टाइप में आउटसोर्स कर्मचारियों की PSPCL जो है रखेगा, उसमें जो कर्मचारी उत्तीर्ण होंगे उनको सीधे संविदा पर रख लिया जाएगा। लेकिन जो अयोग्य जो कर्मचारी फेल हो जाएंगे उनको क्या किया जाएगा तो विभाग के द्वारा, जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं उस विभाग के द्वारा उनको 10 दिनों का फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा और जैसे ही वो पास होंगे तो फिर उनको सीधे संविदा पर रखा जाएगा। यहाँ पर आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है। 3 वर्ष से कम अनुभव वाले श्रमिक जो शैक्षणिक योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते, उनके लिए भी बुनियादी ज्ञान परीक्षा 3 वर्ष से अधिक अनुभव वाले अपात्र श्रमिकों के साथ ही आयोजित की जाएगी। जिनका 3 वर्ष से कम अनुभव है उनको भी जो है ज्ञान परीक्षा, यहाँ देख सकते हैं 3 वर्ष से कम अनुभव वाले श्रमिकों को जो शैक्षणिक योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उनके लिए भी बुनियादी ज्ञान परीक्षा 3 वर्ष से अधिक अनुभव वाले पात्र श्रमिकों के साथ ही आयोजित की जाएगी। जैसे जो 3 वर्ष से अधिक के जो पात्र कर्मचारी थे उनकी जब परीक्षा हुई उसमें जो कुछ फेल हो गए तो वो अपात्र हो गए, तो उनके साथ 3 वर्ष से कम अवधि वाले कर्मचारियों की भी ज्ञान परीक्षा दिलवा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा जो है बहुत ही बड़ा आदेश है साथियों, देखिएगा। और यहाँ पर लेकिन उन्हें अनिवार्य 3 वर्ष का अनुभव पूरा करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधे संविदा पर रखा जाएगा। अब जैसे जिनके 3 वर्ष नहीं पूछे, अगर वो ज्ञान परीक्षा पास कर लेते हैं तो भी वो जब तक उनको संविदा पर नहीं रखा जाएगा जब तक उनके 3 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। वो तब तक अस्थायी ही रहेंगे, बिना संविदा के रहेंगे जब उनका 3 वर्ष पूरा हो जाएगा तो फिर उनको सीधे संविदा पर कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करते चलिए, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। यहाँ पर अब देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त परिवर्तन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा। उनकी उम्मीदवारी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्रों के जांच सत्यापन के अधीन ही मान्य होगी, क्योंकि वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं, इसलिए आयु की कोई विशेष शर्त नहीं होगी। हालांकि निर्धारित मानकों के अनुसार चिकित्सीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह दे दिया गया कि आयु की कोई विशेष शर्त नहीं है। अगर आपकी आयु ज़्यादा भी हो गई है तो भी यहाँ पर कोई उसमें रोकथाम नहीं है, सिर्फ आप शरीर से फिट होने चाहिए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। कर्मचारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य सौंपा जाएगा। CHB कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक CHB कर्मचारी के लिए बिजली संबंधित शिकायतों की निगरानी के लिए PSPCL द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। तीसरा है, उन्हें वार्षिक सेवा अनुबंध पर रखा जाएगा, जिससे हर साल बढ़ाया जाएगा।
यानी उन्हें हर साल वार्षिक अनुबंध पर रखा जाएगा कर्मचारियों को, और वो अनुबंध हर साल जो है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बढ़ाता जाएगा। यह सेवा अनुबंध सेवानिवृत्ति की आयु यानी 58 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, जब तक कि संबंधित कर्मचारी गंभीर कदाचार का दोषी ना पाया जाए। यानी जब तक आप 58 वर्ष के नहीं हो जाते, ये आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि 58 वर्ष तक ही अभी सेवा देने का नियम है। अब यहाँ पर आगे देखिए इस आदेश में क्या कुछ लिखा है। इस योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या अपनाई जाएगी वो देख लीजिए। संबंधित CEDS कार्यालयों से प्राप्त 5,993 उम्मीदवारों की सत्यापित सूचियों के अनुसार जो अनुलग्नक 1 में संलग्न पात्र उम्मीदवारों को ऐसी कार्मिक कार्यालय द्वारा सीधे ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। ऐसी कार्मिक कार्यालय इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल कार्यालय होगा। अयोग्य श्रमिकों के लिए संबंधित विभाग द्वारा 10 दिनों का बुनियादी व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और बुनियादी तकनीकी ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद कुशल श्रमिक के रूप में संविदा आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। यहाँ सीधा सीधा ये कहना है कि आउटसोर्स पर जो कर्मचारी हैं उनसे एक हल्की फुल्की ऐसी ज्ञान परीक्षा ली जाएगी, उसको उत्तीर्ण करने के बाद उसको संविदा पर कर दिया जाएगा। और जो उसमें कर्मचारी उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, मान लीजिए अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो उनको फिर जिस विभाग में वो काम करते हैं वो विभाग 10 दिनों का प्रशिक्षण देगा और फिर से उनकी परीक्षा ली जाएगी और फिर उनको जो है उत्तीर्ण करके उनको भी संविदा पर लिया जाएगा। अगला है, उन्हें संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचित कुशल श्रेणी की श्रम दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा प्रत्येक श्रमिक पर वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे ठेकेदार मार्जिन और मूल वेतन के 18% के समतुल्य राशि विशेष भत्ते के रूप में दे दी जाएगी। यह आदेश CMD PSPCL की स्वीकृति से जारी किया गया है और निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि के अधीन है। इसके साथ क्या क्या इस आदेश के साथ संलग्न किया गया है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर ड्राफ्ट नियुक्ति पत्र संलग्न किया गया है। अंतिम नियुक्ति पत्र का मसौदा तैयार करें। वेतन पत्रक जरूर देखिएगा कितना वेतन है। तकनीकी ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी संलग्न है और ये आदेश समस्त संबंधित जो कार्यालय हैं उनको भेज दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दस्तखत हैं प्रबंधक महोदय के। यहाँ पर देख लीजिए जो PSPCL के प्रबंधक महोदय हैं उनके दस्तखत यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन आदेश है, इसलिए इसमें दस्तखत समझ में नहीं आ रहा है आपको। चलिए आपको इसका मैं इंग्लिश वर्जन दिखाता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दस्तखत है मैनेजर PSPCL पटियाला, यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों ये आदेश जो आया हुआ है कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा आदेश है। यहाँ पर मैंने आपको अभी हिंदी में दिखाया, इसके साथ ही ये देख लीजिए यहाँ पर पूरी शर्तें नियम दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा आदेश हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पूरा आदेश आपको मिल जाएगा। आराम से पूरे नियम शर्तें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा ये शपथ पत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार का शपथ पत्र भी कर्मचारी को भर के जमा करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा जो है यहाँ पर आवेदन वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ पर डाल दिया है। ये है वेतन स्लिप साथियों, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए वेतन स्लिप में यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको वेतन स्लिप जो है दिखा रहा हूँ। तो वेतन स्लिप दिखाने के लिए थोड़ा सा मेरे को इसको रोटेट जो है वो करना होगा। तो चलिए मैंने ये रोटेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए वेतन स्लिप क्या है, यहाँ पर देखिए वेतन कितना मिलना है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ पर ये वेतन जो है ये मिलना है कितना, 24,442 रुपये प्रति माह। यहाँ पर देख लीजिए ये 24,442 रुपये प्रति माह, जिसमें से जो है कटौती हो जाएगी आपके फंड वगैरह जो कटते हैं, यहाँ पर 1957 रुपये की कटौती हो जाएगी। कुल मिलाकर आपको मिलेगा 22,485 रुपये आपको मिलने वाला है। तो ये वेतन स्लिप जो आदेश के साथ दी गई है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं वेतन पर्ची है ये। कुशल श्रमिक शिकायत निवारण यहाँ पर देख सकते हैं श्रम विभाग की दिनांक 1 मई 2026 की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कुशल श्रेणी, ये कुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी बताई गई है। कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को इतना वेतन मिलेगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं विशेष भत्ता जो है 4885 रुपये
बाइक भत्ता है 2431 रुपये, मोबाइल भत्ता है 343 रुपये, वर्दी भत्ता है 85 रुपये और 8.33 का बोनस क्रम संख्या 1284 रुपये और मूल वेतन है 15,414 रुपये। टोटल 24,442 रुपये होते हैं। तो ये प्रतिमाह मिलेंगे, जिसमें 1957 रुपये जो है कट जाएगा। मूल वेतन का 12% जो आपका PF ESI कटता है वो कट जाएगा और आपको मिलेगा 22,485 रुपये कुशल श्रेणी के कर्मचारी को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।